सिरसा पहुंचे केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने जहां एक तरफ हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल की जमकर तारीफ की, वहीं हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर प्रहार भी किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने जहां एक तरफ हरियाणा के पिछले 9.5 सालों में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यों की जमकर तारीफ की, उन्होंने कहा कि मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा में खूब तरक्की हुई है। हरियाणा में समान काम समान विकास के नारे को मनोहर लाल ने पूरी तरह से सार्थक किया। वहीं हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भाजपा हाईकमांड पर जननायक जनता पार्टी को रोहतक से लोकसभा चुनाव टिकट देने का ऑफर करने के सवाल पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर का कहना है कि जाने वाला व्यक्ति ऐसा ही बोलता है, कुछ न कुछ उनका कहना ही है। केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर सिरसा की चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री सूरज पोर्टल का शुभारंभ पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन होकर किया। इस मौके पर कृष्ण पाल गुर्जर ने सिरसा के सफाई कर्मचारियों को पीपीई की किट देकर सम्मानित भी किया। इसके अलावा काफी संख्या में लोगों को आयुष्मान कार्ड भी प्रदान किया गया। आपको बता दें कि हरियाणा की रोहतक सीट से भाजपा को कड़ी टक्कर मिलने की संभावना के चलते केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर का बयान है कि 2019 में भी हरियाणा की सभी 10 सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी, जिसमें रोहतक भी शामिल थी। उन्होंने दावा किया कि इस बार 2024 में भी रोहतक सहित सभी 10 की 10 सीटें भाजपा के उम्मीदवार ही जीतेंगे। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार अरविंद शर्मा को 5,73,845 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार दीपेंद्र सिंह हुड्डा को 5,66,342 वोट मिले थे और दोनों में जीत का मार्जिन केवल 7503 वोटों का था। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को रोहतक सीट से 47.13% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा को 46.51% वोट मिले थे। रोहतक सीट 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी भी भाजपा के लिए गले की फांस बनी हुई है। मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर का दावा है कि 2019 की तरह 24 में भी भाजपा हरियाणा की सभी 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल करेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूत बनाएगी। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से केंद्र में भाजपा की सरकार बनेगी और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी पार्टियों ने पहले ही अपनी हार स्वीकार कर ली है। वहीं उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि मैं भाजपा का छोटा सा कार्यकर्ता हूं। चुनाव लड़ने के विषय पर जहां भी केंद्रीय नेतृत्व जो भी कार्यकर्ता की ड्यूटी तय करता है, हम पार्टी के कार्यकर्ता उस ड्यूटी को पूरा करते हैं। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने हरियाणा में सीएम बदलने के सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा में बदलाव की योजना रहती है, धूप के बाद शाम और शाम के बाद धूप रहती है। इसके साथ ही दूसरी पार्टियों पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगर किसी दूसरी पार्टी में सीएम बदलने की बात होती तो दूसरी पार्टियों में विरोध देखने को मिलता। भाजपा में बदलाव सहज तरीके से होता है। मंत्री गुर्जर ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि मनोहर लाल के 9.5 साल ऐतिहासिक रहे हैं। हरियाणा में हर बार सत्ता परिवर्तन होता है, लेकिन मनोहर लाल ने 2014 से 24 में हरियाणा में व्यवस्था परिवर्तन किया है। उन्होंने नवनियुक्त सीएम नाथ सिंह सैनी की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि छोटे से कार्यकर्ता को भाजपा हाईकमांड ने हरियाणा की बागडोर सौंपकर हरियाणा में गरीबों का भला किया है। मिशन 24 मैं समझता हूँ इस देश के लोगों ने पहले ही तय कर लिया है। विरोधियों ने पहले ही हार स्वीकार कर ली है कि तीसरी बार भी मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनने जा रही है। ये बिल्कुल जैसे पत्थर पे लकीर होती है, ऐसे ये लिखा हुआ है। आपकी क्या तैयारी है? नहीं, मैं तो पार्टी का साधारण कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जो भी दायित्व मुझे देती है उसे कार्यकर्ता के तौर पे निभाता हूँ। देखिए, ये सब काम पार्टी हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करता है किसकी क्या भूमिका रहने वाली है, और हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो भी हमारी भूमिका तय करता है, हम कार्यकर्ता के रूप में उस ड्यूटी को पूरा करते हैं। ये प्रकृति का नियम है। धूप के बाद छाँव आती है, छाँव के बाद धूप आती है, और अब मौसम बदलता है। तो इसीलिए हमारी पार्टी में ये परिवर्तन, कार्यकर्ताओं को दायित्व जो है वो हमेशा बदलता रहता है। कभी किसी कार्यकर्ता को मौका मिलता है, कभी किसी कार्यकर्ता को, और ये सहज भाव से होता है। अगर यही परिवर्तन किसी दूसरी पार्टी में होता तो आपको कितने तरह की आवाज़ें सुनने को मिलती, विरोध सुनने को मिलता, लेकिन यहाँ कार्यकर्ता स्वाभाविक रूप से लेता है। इसलिए यहाँ आपने देखा होगा देश में इतने बड़े बड़े परिवर्तन हो गए। एक साधारण से साधारण कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना दिया, तो यहाँ सहज भाव से होता है और कार्यकर्ता सहज भाव से उसको स्वीकार करता है। मनोहर जी का 9.5 साल का कार्यकाल एक ऐतिहासिक कार्यकाल है। इस प्रदेश में प्रत्येक बार सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन असल में कोई व्यवस्था परिवर्तन हुआ तो 2014 में हुआ, और वो व्यवस्था परिवर्तन करके आदरणीय मनोहर लाल जी ने दिखाया है। आप देखेंगे इन 9.5 सालों में हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ सबका विकास, ये करके दिखाया है। और आज हरियाणा में चारों तरफ खुशहाली है, कानून का शासन है, एक ईमानदार और पारदर्शी सरकार
मनोहर जी ने दी है, बगैर भेदभाव के, बगैर रिश्वत के रोजगार नौजवानों को उन्होंने दिया है। मतलब एक व्यवस्था परिवर्तन देखेंगे पूरे हरियाणा नए में। मुख्यमंत्री से क्या उम्मीदें हैं? देखिए, ये हमारा साधारण कार्यकर्ता, आप जानते हैं हमारे कार्यालय में एक साधारण सा कार्यकर्ता जो काम करता था, आज वो प्रदेश का मुख्यमंत्री है, तो हमारे कार्यकर्ताओं का सीना चौड़ा हो जाता है जब वो देखते हैं एक साधारण सा कार्यकर्ता, एक गरीब परिवार से आया व्यक्ति भी प्रदेश की बागडोर संभाल सकता है। तो इससे आम कार्यकर्ता को प्रेरणा मिलती है, कल को ये दायित्व उसको भी मिल सकता है। हर बाहर जाने वाला यही बोलता है, कुछ तो कहना ही है उनको। देखिए, पहले 10 की 10 सीटें बीजेपी ने नहीं जीती क्या? लेकिन फाइट बहुत नहीं, रोहतक सीट जीती नहीं है क्या? इस बार भी 10 की 10 सीटें बीजेपी जीतेगी, मोदी जी के नेतृत्व में 100%। 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आएंगी।